डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ग्रेडियंट डिसेंट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप एआई एमएल के अंदर कोई भी न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक पढ़ रहे हो तो अगर आपने उसको डिटेल में ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे बेस्ट आंसर निकले तो भैया ग्रेडियंट डिसेंट के बिना काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है मिनिमाइज। क्या पर्पस है? मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। हमारा लॉस क्या होता है? हर एक कोई भी अगर आप न्यूरल नेटवर्क उठा लो, कभी भी हम मशीन लर्निंग एआई के अंदर जब भी लॉस की बात करते हैं तो सिंपल सा मतलब होता है कि जो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है, जैसे हाउस प्रिडिक्शन का एग्जांपल ले लो, मेरी एक्चुअल वैल्यू है जी 10 और मेरी जो प्रिडिक्शन वैल्यू आ रही है वो क्या है? मेरा 8 आ रही है प्रिडिक्शन वैल्यू। तो यहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है? जो ये डिफरेंस है दैट इज अ लॉस। और यहां पे मेरे पास वेरियस लॉस फंक्शंस होते हैं, जिसे मीन स्क्वायर यूज करते हैं, मीन एब्सोल्यूट यूज करते हैं। ये सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भैया ऊपर आई सेक्शन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, एक बार जरूर चेक कर लेना। सारे लॉस फंक्शन बहुत बड़ी एग्जांपल से पढ़ा रखे हैं। अब देखो जी, यहां पे आप ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर आते हैं। अब देखो, मेरे को पता लग गया जी लॉस फंक्शन को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है ताकि मेरे को ऑप्टिमाइज आंसर मिले। अब मेरे पास यहां पे एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं? मिनिमाइज करना है जे ऑफ थीटा का। अब यार ये थीटा क्या है भैया? किसको मिनिमाइज करना है? तो एक्चुअल में मुझे पैरामीटर्स को, मतलब मेरी इक्वेशन के अंदर या मेरे फंक्शन के अंदर जो वेट्स होते हैं, जो बाइसेस होती हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है? मिनिमम करना पड़ता है, ताकि मेरा आंसर जो है वो क्या आए? बढ़िया आए और लॉस जो है वो मेरा कम से कम आए। तो ये मेरा यहाँ पे फंक्शन होता है। अब देखो टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपसे कोई पूछ ले तो भैया एक होता है जी हमारे पास बैच। बैच का मतलब क्या होता है कि पूरे डेटा सेट के ऊपर ही हमने लगा दिया। ठीक है, ये हम एक एक करके वैसे डिटेल में करेंगे, क्योंकि यहां पे पहले समझ ले कि ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है। ऐसे यहां पे स्कॉस्टिक ये क्या कहता है कि मैं सिर्फ एक डेटा सेट उठाऊंगा और एक डेटा पॉइंट के ऊपर काम करूंगा। मिनी जो है वो क्या करता है? मिनी बैच एक बैच ऑफ डेटा के ऊपर काम करता है। ये ऑब्वियसली पूरे डेटा को यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लेगा, ये टाइम कम लेगा, बट इसके अंदर प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये एक फिक्स ग्रुप ऑफ डेटा को उठाता है, ये हम बाद में करेंगे। पहले भैया ये तो समझ लें कि ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है, सर कैसे काम करता है। अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया कहीं पे पूछ रहे इंटरव्यू में, मैं कैसे समझाऊंगा या मैं कैसे समझाऊंगी, तो भैया रियल लाइफ एग्जांपल जैसा कि हमेशा मैं करवाता हूं वैसे ही करवा रहा हूं। और यहां पे आपको बता दूं कि भैया अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया अलग अलग डिवाइसेस से आप सब्सक्राइब करवा सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे मैंने एक डेटा सेट ले लिया, छोटा सा डेटा सेट लिया है, एक्स और वाई है 1 2 2 4, ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एक सिंपल सी इक्वेशन क्या बन रही है? y इज इक्वल टू एम एक्स। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो लाइन की इक्वेशन है। बिल्कुल ठीक है जी, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है जी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या होता है? स्लोप होता है, और मेरा c क्या होता है? यहाँ पे c होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने c को कंसीडर नहीं किया, बट अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हो तो आपने m पे भी लगाना है, क्योंकि m इज ऑल्सो अ पैरामीटर, आपने c पे भी लगाना है, और इसके अलावा अगर कोई और भी होता हर एक पैरामीटर के ऊपर लगेगा। बस ये पॉइंट याद रखना, ये मत सोचना कि सिर्फ एक के ऊपर लगेगा, नहीं, जितने भी पैरामीटर होंगे आपके फंक्शन में, इक्वेशन में, सबके ऊपर लगेगा। बस ये पॉइंट याद रखना। यहां पे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने क्या ले लिया? y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, अब यहां पे मेरे को पता है कि मेरा कॉस्ट फंक्शन मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं? कॉस्ट फंक्शन मैं यूज कर रहा हूं यहां पे मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर में हमारे पास कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? अब देखो यहाँ पे j ऑफ m क्यों लिखा है? j मेरा क्या है? यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन को मैं डिनोट कर रहा हूं j से, और m में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर के ऊपर फोकस कर रहा हूं, स्लोप के ऊपर। अगर लेट्स सपोज c भी लेते तो यहाँ पे c भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन बनेगी yi माइनस mxi। अगर c होता तो यहाँ पे प्लस c भी लगा देते बस, और उसका क्या बन गया? स्क्वायर बन गया, क्योंकि मीन स्क्वायर। आप एब्सोल्यूट भी ले सकते हो, आप कोई और फंक्शन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल सी वैल्यू जो है वो यहाँ पे भरूं कि मेरे पास जो है वो एक देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? मेरी 2। ठीक है, y की वैल्यू क्या है? मेरी 2, और यहाँ पे मेरी x की वैल्यू क्या है? 1। तो 2 माइनस m इंटू 1 करोगे तो ये 2 माइनस m का स्क्वायर ही हो गया, प्लस यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 4, माइनस m की वैल्यू तो मेरी m ही रहेगी, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 2। तो ये मेरा क्या बन गया? स्क्वायर। तो यानी मैं जस्ट एक पर एक एक पॉइंट को, क्योंकि ये इक्वेशन क्या कह रही है कि a i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, मतलब आपको सारी डेटा पॉइंट्स को पुट करो। तो सारे डेटा पॉइंट्स को अगर मैं पुट करता हूं तो इस तरीके से काइंड ऑफ मेरी इक्वेशन बन जाएगी। सिंपली यहाँ पे मैंने y की वैल्यू भरी, मतलब ये y1, और यहाँ पे x1, और यहाँ पे मैंने y2, और यहाँ पे x2, बस ये सिंपल भरा। अब लेट्स सपोज मैं m की वैल्यू 0 ले लूं, m की वैल्यू में स्लोप जो है वो 0 ले लूं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 4 माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर ही हो गया 16, यानी मेरी m की वैल्यू क्या आ रही है? 20। मतलब एक तरह से क्या आ रही है? ये
जे की वैल्यू आ रही है, एम की वैल्यू तो मैंने 0 ले ली है, जे की वैल्यू मतलब मेरा लॉस फंक्शन क्या दे रहा है जी 20, विच इज अ ह्यूज वैल्यू, मतलब हायर वैल्यू। मुझे इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो आपको पर्पस पता लग गया, एम पता लग गया, वर्किंग भी साथ साथ देख लो जी। तो अब आप लगाते हैं जी ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो मेरा न्यू पैरामीटर की वैल्यू होगी, अब मेरे को एम ऑफ न्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं एक ही पैरामीटर पे काम कर रहा हूं। अगर मैं सी डी ई कोई भी पैरामीटर है, मेरे को उन सबका फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे सिर्फ एम के ऊपर काम कर रहा हूं, बाकियों के ऊपर आप अपने आप सीख सकते हो। एम ऑफ न्यू इज इक्वल टू एम ऑफ ओल्ड माइनस ये मेरा क्या है ईटा, ये क्या होता है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट का मतलब है कि आपका फंक्शन किस तरीके से लर्न कर रहा है, कितनी जल्दी लर्न कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पे बात करूं कि मेरा ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर होता क्या है, एक देखो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि लेट्स सपोज मेरी इस तरीके से मेरा फंक्शन है और यहाँ पे मेरा पैरामीटर है, कोई भी पैरामीटर आपका हो सकता है p, जैसे यहाँ पे मैं m ले रहा हूं, ऐसे ही आपका m हो सकता है। तो मेरा यहाँ पे मोटिव क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट का, मेरे पास कुछ वैल्यू आ रही है। अब ये मेरी जो वैल्यू है इसको मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है। मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है, मतलब मुझे एक तरह से नेगेटिव स्लोप नीचे की तरफ आना पड़ेगा, पहाड़ से नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा, ताकि मैं लोकल मिनिमा के ऊपर पहुंच सकूं, मिनिमम वैल्यू के ऊपर पहुंच सकूं। ये मेरा यहाँ पे पर्पस होता है। तो मैं वही कर रहा हूं कि अब मेरे को यहां से नीचे आना है, पहाड़ से आपने नीचे आना है, तो आप कितनी स्पीड से आ रहे हो, कितना जल्दी अडेप्ट कर रहे हो, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ लर्निंग रेट। और ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दी होगी। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है वो लर्निंग रेट हमारी 0.1 ही कंसीडर करते हैं, बट ठीक है चलो। और उसके बाद हमारे पास dj डिवाइड बाय dm, दैट इज व्हाट बेसिकली हमने डेरिवेटिव लिया। क्योंकि डेरिवेटिव क्यों को लेते हैं, डेरिवेटिव बेसिक किसी भी फंक्शन का, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी फंक्शन है, अगर मुझे उसको रिड्यूस करना है एक प्रॉपर डायरेक्शन और स्पीड के साथ, तो डेरिवेटिव लिया जाता है। तो डेरिवेटिव मैंने उसका ले लिया। अब अगर मेरे पास यहाँ पे c भी होता तो मैं सी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी लेता, अगर कोई और पैरामीटर भी होता तो मैं उन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को ये निकालनी पड़ेगी। बट मेरे क्वेश्चन में सिर्फ एम है, तो हम एम के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे। ये पॉइंट नोट कर लिया जी। अब उसके बाद सिंपली क्या करना है जी, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने ये देख लो जी, इक्वेशन ऑलरेडी बनाई थी, ये एक डेटा पॉइंट भरा, ये डेटा पॉइंट भरा, तो ये मैंने 2 डेटा पॉइंट भर के ये मेरी इक्वेशन बन गई है यहाँ पे। और इस इक्वेशन का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन का क्या लिया, डेरिवेटिव। सिंपली आपको पता है डेरिवेटिव में पावर यहाँ पे आ जाती है जी -m, उसका -1 हो जाएगा, ये भी पावर आगे आ जाएगी। यहाँ पे -2m है तो -2 हो जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो मेरी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, 10m - 20। अब यहाँ पे सिंपली अगर आप यहाँ पे इसको अगर मैं पुट करूं, इस वाली इक्वेशन में पुट करूं, तो इस वाली इक्वेशन में पुट करके क्या आएगी, m ऑफ ओल्ड माइनस ईटा इनटू, ये मेरा डेरिवेटिव की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 10m - 20। तो यहां पे क्या आ गया, 10m - 20, यही मेरा आंसर आया। अब लेट्स सपोज मैं m की वैल्यू यहां पे 0 ले लूं, तो अगर मैं m की वैल्यू 0 ले लूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 0 आ गया। 0 का मतलब यहां पे क्या हो गया, 10 × 0 ही हो गया -20। और ये मेरा ईटा क्या है, दिस इज 0.1, लर्निंग रेट मेरा 0.1 है। और यहां पे मेरे पास ओल्ड वैल्यू मेरे पास लेट्स सपोज 0 ही है, मेरे m की वैल्यू जो है वो 0 ले रखी है माइनस, और ये मेरा क्या बचेगा जी, -20 बचेगा। ध्यान से इसको नोट कर लो, सिंपल कुछ नहीं है, बस m की वैल्यू 0 पुट की तो मेरा -20 हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ गया जी, आपका 2 आ गया। ये क्या वैल्यू आ गई, m की न्यू वैल्यू आ गई, दैट इज 2। मतलब मेरे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर आप स्लोप की वैल्यू 2 जो है वो यहां पे पुट करोगे, यहां पे स्लोप वैल्यू 2 पुट करके देखो, 2 - 2 0, 4 - 2 × 2 0, मतलब मेरे पास लॉस फंक्शन जो है वो क्या हो गया, m की वैल्यू 2 के लिए लॉस फंक्शन क्या हो गया मेरा, 0, मतलब मिनिमम पे पहुंच गया। यही तो करना है, और क्या रह गया। ग्रेडियंट डिसेंट में सिंपली पॉइंट जो है वो दोबारा से नोट कर लो कि सिंपल मेरे पास कोई भी लॉस फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जितने भी मेरे पैरामीटर्स होंगे। जैसे इस इक्वेशन में मैंने सिर्फ m लिया, तो m के कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर लिया और उसको मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव करके सिंपली जो है वो सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट। इन केस छोटा सा भी डाउट लगे दोबारा सुनना, दोबारा अपने हाथ से करके देखना, ये इक्वेशन सॉल्व इजीली समझ में आ जाएगा।